स्वागत तो करो हमारा। ओके गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आने वाली क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है, और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं वो सब जान लिया था। अब यार जो आज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद केवल एक टॉपिक बचता है, ठीक है, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मेनली हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वाला टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा, प्लस इसके साथ एक और टॉपिक है रेंसिडिटी, ठीक है, ये भी उसी में कवर कर लेंगे, ठीक। तो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने की। सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इतने अच्छे से समझा दूंगा कि वीडियो ख़त्म होते होते खुद को केमिस्ट्री का बहुत बड़ा तानाशाह समझने लगोगे, ठीक है, बट केवल समझना, ठीक है। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन: those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction, ठीक है। यार ये मैंने ड्राइंग इसलिए बनाई है, मतलब थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट साइड 2 या 2 से ज़्यादा हो रिएक्टेंट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल के कोई एक चीज़ बना रही हो, ठीक। ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं अब, ठीक है। तो यार ये दोनों लड़के थे, इसलिए 2 लड़के जोड़ने पड़े मुझे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर कुछ और होता तो रिजल्ट कुछ और होता, ठीक है। उतना डीप मत जाओ, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मेन चीज़ क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सिंगल, ओके, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सिंगल, और रिएक्टेंट्स 2 और मोर। कॉम्बिनेशन भाई पता है, हर एक जितने भी लोग हैं, भाई और उनकी बहनों, ठीक है, हर एक रिएक्शन अपने नेम से ही तुम्हें सब कुछ बता देगी कि वो क्या है, उसका क्या मतलब, क्या फंक्शन है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कहना चाहती है। हर रिएक्शन का नेम ही अपने आप में सब कुछ बता देगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नेम ही बता रहा है यार, कंबाइन होके प्रोडक्ट बनना, 2 रिएक्टेंट या उससे ज़्यादा कंबाइन हुए और प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बाकी आई थिंक सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्लियर हो चुकी होंगी। तो यार हमने ये एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिले, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कंबाइन हुए, सिंगल प्रोडक्ट दिया, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैं आपको हर एक रिएक्शन के दे दूंगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल ले लिया, ये क्या है? अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने प्रोडक्ट क्या दिया? अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में जल्दी से कूद जाते हैं हम लोग। तो यार अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यार हम पहले अपने एग्जांपल से लेके समझेंगे, फिर मैं आपको इसकी रिएक्शंस का एग्जांपल दूंगा। तो यार डीकम्पोजिशन का सीधा सा मतलब ये है कि लेट अस सपोज ये तुम में से कोई था, ठीक है, उसने एक लड़के से पंगा ले लिया बिना जाने समझे वो कौन है। वो लड़का कैसा निकला? इसकी फूटी किस्मत, वो लड़का कैसा निकला? भौकाली, ठीक है। उसने पंगा ले लिया, थोड़ी देर बाद पता क्या चला? ओ भाई स्कूल से निकल रहा है, ये स्कूल से निकला, बाहर हमारे ये भाई साहब खड़े, ठीक। और ये लड़का क्या हो गया? इसकी बॉडी क्या हो गई? डीकम्पोज। मतलब यार केवल इसे एग्जांपल की तरह लेना,
इसका सर अलग हो चुका है, ठीक है, हाथ अलग और पैर अलग, ठीक। तो ये हो गया डीकम्पोज, इसने इससे पंगा लिया इसलिए इसने ये क्या हो गया डीकम्पोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने बराबर वाले से ही लड़ना, ठीक है। तो यार डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मेनली सिंपल सा मतलब तुम ये समझना, इस पे मत जाना, सिंपल ये मतलब समझना कि दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। कोई कंपाउंड होता है वो जब उसे हीट प्रोवाइड करी जाए या कोई स्पेशल कंडीशंस दी जाए तो डीकम्पोज हो जाता है 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, उसे बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शंस का। तो ये यार हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डीकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। आई होप समझ आ गया होगा। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दी हमने, हीट, तो ये क्या हो गया डीकम्पोज। और सिंपल सब्सटेंसेस में क्या ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, FeSO4। क्या होता है FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक, फेरस सल्फेट। इसको हमने हीट किया, ठीक है। तो किस में टूट गया, Fe सिंपल सब्सटेंसेस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक। Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। तो ये हो गई हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, हीट देने पे डीकम्पोज हो जाता है सिंपल 2 और मोर सब्सटेंसेस में, ठीक। मतलब इसे एक तरह से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन का उल्टा। यही चीज़ें वापस से ऐड कर दो तो क्या बन जाती हैं, कभी कभी रिएक्टेंट साइड, ठीक है, हमेशा नहीं, ये याद रखना, ठीक। बिकॉज हीट दे के चीज़ें हुई है ना। और हीट से याद आया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल का मतलब हीट है और डीकम्पोजिशन का मतलब डीकम्पोजिशन। तो जो भी हीट की वजह से डीकम्पोज हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन, सिंपल, ठीक। जल्दी से कूदते हैं थर्ड पे। तो हम आ जाते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन में, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट इसका ये है, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर से ही इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश की टीचर थी, तुम्हारी भी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी थी, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम उनकी रोज़ तारीफ़ कर देते थे, मैम आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है वो, ठीक। तो तुम इंग्लिश के मैम के एकदम क्या थे, एकदम से फेवरेट। और फिर एक लड़का आया क्लास में, न्यू एडमिशन, ठीक है, बहुत बेहतरीन इंग्लिश उसकी, ठीक है, वो हर बात पे आंसर देता है, टप टप करता है। तुमने जो अभी तक बना के रखी थी वो सब क्या चली गई, बह गई, ठीक है। और अब तुम्हारी जगह उस लड़के ने ले ली इंग्लिश वाली मैम की नज़र में, ठीक है। तुम क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गया उससे। और क्यों डिस्प्लेस हुए, डिस्प्लेस होने का रीज़न क्या था, अब देखो, अब इंग्लिश वाली मैम का फेवरेट कौन है, वो लड़का है। तुम कहाँ यहाँ किनारे बैठ के रो, ठीक है, मतलब रो मत इम्प्रूव करो अपने आप को। तो वो डिस्प्लेस क्यों हुआ लड़का, बिकॉज वो ज़्यादा तुमसे अच्छा था, ठीक है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ थी उसके पास। यही एलिमेंट्स के केस में क्या हो जाता है, एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देता है। अब यार ये वाले एग्जांपल को दिमाग में भर लेना, ठीक है। हम रिएक्शन से देखते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये वाली है हमारे पास रिएक्शन, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। कॉपर सल्फेट में क्या डाला गया, जिंक मेटल, ठीक। तो क्या मिला हमें, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ से क्या हो गया, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, क्या किया, डिस्प्लेस। दैट्स वाई दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और क्यों किया डिस्प्लेस, वही वाला जो मैंने पुराना एग्जांपल दिया उससे रिलेट करूँ। क्यों किया डिस्प्लेस, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक, इसलिए क्या कर दिया, डिस्प्लेस। आई होप क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction, ठीक है। और यहाँ पे जिंक ने क्यों डिस्प्लेस किया, यहाँ पे जिंक ने
एक्चुअली थोड़ा सा भूकंप टाइप आ गया था, ठीक है, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे जिंक ने क्यों डिस्प्लेस किया था? बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक, सिंपल सा। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले ले, CuSO4 प्लस Fe। Fe क्या होता है? आयरन होता है। FeSO4 प्लस Cu। ठीक, यहाँ पे कॉपर सल्फेट साथ आयरन मिलाया गया, आयरन सल्फेट हो गया, बिकॉज रीज़न फिर से वही रहेगा, Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, दिस इज़ वाई दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब जल्दी से कूदते हैं 5वीं पे। तो यार देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट सिमिलर लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उससे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये, ठीक है, ये 4th है, सॉरी 5th नहीं है, ये 4th है। ठीक है, तो यार एग्जांपल लेते हैं इसका। इंग्लिश वाली मैम को टॉफ़ी बहुत पसंद थी, ठीक है, हमेशा टॉफ़ी खाती थी। मैथ्स वाले सर को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, हमेशा आइसक्रीम खाते थे। ठीक है, बट हो क्या गया, मैथ्स वाले सर को इंग्लिश वाली मैम पसंद आ गई और इंग्लिश वाली मैम को मैथ्स वाले सर पसंद आ गए। ठीक, तो अभी तक जो बंदा आइसक्रीम खाता था वो अब क्या खाएगा? टॉफ़ी। और जो अभी तक मैम टॉफ़ी खाती थी अब वो क्या खाएंगी? आइसक्रीम। तो यहाँ पे चीज़ें डिस्प्लेस हो गई। आई होप जो चीज़ मैं रिलेट कराना चाह रहा हूँ उसी से रिलेट करना तुम लोग। ठीक है, तो जिसको अभी तक टॉफ़ी पसंद थी वो सर के आते ही क्या खाने लगी? आइसक्रीम खाने लगी। और जिनको अभी तक आइसक्रीम पसंद थी वो मैम के आते ही क्या खाने लगे? टॉफ़ी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, आइसक्रीम का टॉफ़ी के साथ, टॉफ़ी का आइसक्रीम के साथ। तो इसे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप पॉइंट इज़ क्लियर। जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर जाना, ठीक है, इधर उधर दिमाग मत लगाना। ठीक, तो अब रिएक्शन से समझते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, और ये NO3 यहाँ चला गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। दैट्स वाई दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यार, AgNO3 क्या था? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये जो है ना, ये सिल्वर क्लोराइड का क्या है? वाइट PPT फॉर्म हुआ। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत समझना, ठीक है, PPT फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट। तो यार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूँ। Any reaction in which an insoluble solid known as precipitate is formed that separates from the solution is called precipitation reaction। ये रिएक्शन कैसी होगी? precipitation reaction। जिस भी रिएक्शन में precipitate फॉर्म हो जाए उसे precipitation reaction भी कहते हैं। और ये आती है किसके अंडर है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर। हमने 4 तक पढ़ना था, 4 तक पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एसिडिटी बोल के चैप्टर ख़त्म। वन मोर थिंग, ठीक है, 9th के बच्चों ने बहुत सारे ने मेरे को बोला अभी आप 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, तो कल से आपकी 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। और 10th वालों का तो चल ही रहा है, केमिस्ट्री में कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो यार जाते जाते जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक, हाँ, मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं जाओ इंग्लिश वाली मैम के पीछे घूमो। ठीक है।